अब अपवर्तन के दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। सबसे पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते या एक ही पृष्ठ पर होते हैं। और जो दूसरा है आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या जो साइन आर होते हैं वो उसके समानुपाती होता है। यानी कि आपतन कोण की ज्या को हम क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण को आई लिखते हैं, आपतन कोण को आई से लिखते हैं और ज्या का मतलब साइन होता है, तो साइन आई आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। यानी ये समानुपाती होता है किसके, अपवर्तन कोण यानी आर की ज्या मतलब साइन, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, आपतन कोण की ज्या साइन आई, तो साइन आई समानुपाती साइन आर। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा एक नियतांक जुड़ता है, तो यहाँ पर भी एक नियतांक है 1n2 जिसको हम कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है हम जानते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकती यानी सीधी नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। और अगर सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, वेग बढ़ता है तो दूर जाती है, इसमें वेग कम होता है सघन में तो पास आती है। अच्छा, ये सीधी जाती, अगर वेग प्रभावित ना होता यानी वेग समान रहता तो ये सीधी जाती। तो प्रकाश किरण कितना विचलित हुई अपने मार्ग से, ये प्रकाश किरण इतना विचलित हुई अपने मार्ग से, जितना विचलित हुई वही उसका अपवर्तनांक है। प्रकाश किरण इतना विचलित हुई, जितना विचलित होगी वही उसका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। अब इसको 1n2 क्यों लिखा गया, क्योंकि माध्यम 1 क्या है, पहला माध्यम हमारा विरल है और जो दूसरा माध्यम है हमारा वो सघन है। इसमें पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है। 1 का मतलब होता है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, 2 का मतलब जहाँ को प्रकाश जा रहा है, और इसको हम कहते क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। ये तापमान, ठीक है, ये तापमान पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर बदलता है, इसके बदलने से तरंग दैर्ध्य प्रभावित होता है और वेग प्रभावित होता है, ठीक है। वो अभी हम रिलेशन के देखेंगे भी, ठीक। तो 1n2 बराबर हम करेंगे तो साइन आर बटा में चला जाएगा साइन आई के। 1n2 को हम लिखते हैं n2/n1 भी। 1n2 का मतलब n2/n1, n2 मतलब जहाँ प्रकाश जा रहा है, n1 मतलब जहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, n1 से, ठीक। कहाँ को जा रहा है, n2 यानी कि दूसरे माध्यम में। हर एक माध्यम का अपवर्तनांक होता है, जैसे सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, n2। विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या माना गया है, n1। समझ गए बात। यहाँ पर सघन माध्यम का क्या माना गया है, n1, और विरल माध्यम का क्या माना गया है, n2। हर एक माध्यम का अपवर्तनांक होता है, हर एक माध्यम का, ठीक है। ये एक पृथककारी प्रस्थ है। तो 1n2 = n2/n1 होता है, = साइन आई बटे साइन आर हो गया। ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन। अब इसमें समझ सकते हैं ये चित्र, ये विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1, ये सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। ये प्रकाश किरण आपतित की गई, ये पृथककारी पृष्ठ है जो विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग अलग कर रहा है, ठीक। ये प्रकाश किरण तिरछा आपतित की गई है, प्रकाश किरण आपतित की गई है, ये सीधी जाएगी नहीं। अगर विरल से सघन में जा रही है तो सघन का वेग कम होता है, विरल का वेग ज़्यादा। यहाँ वेग ज़्यादा है, यहाँ वेग कम है। कम है तो अभिलंब की ओर आएगा, कम है तो अभिलंब के पास आएगा, कम है तो पास आएगा, और दूर है वेग तो दूर, मतलब वेग अधिक है तो दूर जाएगा। तो ये अभिलंब की ओर झुकता है कब, जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तब, ठीक। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब ये हो गई अपवर्तित किरण, आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई। जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और यहीं पर इस पृष्ठ का अभिलंब खींचते हैं, यानी पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बना करके जाने वाली रेखा। ये एक पृथककारी पृष्ठ है और ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में सदैव आपतन कोण आई बनता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच सदैव अपवर्तन कोण आर बनता है। इतना बात याद रखें, ठीक है। यह अपवर्तन कोण है, परावर्तन में परावर्तन कोण था। ये चित्र, ये सघन से विरल में जा रही हो तो अभिलंब से दूर हटती, उसके लिए। चलिए अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं, अपवर्तनांक।
चलिए अब हम अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं। अपवर्तनांक आपतित किरण का अपने मार्ग से कुल कितना विचलन हुआ है, जब माध्यम बदलता है तो अपने मार्ग से कुल कितना विचलित हुई है, यह बताने वाली भौतिक राशि जो है अपवर्तनांक कहलाती है। या फिर आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये भी होता है, ठीक, उसे भी वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। यह एक अदिश भौतिक राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं प्रायः, एक होता है निरपेक्ष और एक होता है सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाए, कोई भी अन्य माध्यम, तो फिक्स हो गया पहला माध्यम हमारा वायु या निर्वात हो और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, तब हम दूसरे माध्यम को पहले का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अपवर्तनांक हमेशा किस माध्यम में होता है? दूसरे वाले। पहले वाले माध्यम का कोई मतलब ही नहीं रहता, अपवर्तनांक हमेशा दूसरे माध्यम का होता है। ठीक है, दूसरा माध्यम मेन होता है। अपवर्तनांक होता तो हर एक माध्यम का है, लेकिन हमेशा लिया किसका जाता है? दूसरे वाले का। ठीक है ना, क्योंकि अपवर्तन दूसरे माध्यम में होता है तो अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का होगा। वो सघन भी हो सकता है, विरल भी हो सकता है। तो जब प्रकाश वायु आबलिक निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जा रहा हो तो उसे कहते हैं, तब दूसरे माध्यम में अन्य माध्यम को यानी दूसरे माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बस ये बात याद रखें। जब प्रकाश किरण वायु आबलिक निर्वात से किसी अन्य माध्यम यानी दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या फिर दूसरे माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक ही कहते हैं। ये बराबर होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं, और माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n। ये उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी है? v है। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है ना। अब क्योंकि n और v एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती। c कांस्टेंट होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो c को जब हटाएंगे तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह जुड़ जाएगा। तो n व्युत्क्रमानुपाती है v के, यानी कि v बढ़ाएंगे तो n घटेगा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है उसका वेग कम, प्रकाश की चाल ज़्यादा है वहाँ अपवर्तनांक कम, जहाँ चाल कम है वहाँ अपवर्तनांक ज़्यादा। जैसे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ये विरल माध्यम होते हैं, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो उसका अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है तो इसका अपवर्तनांक अधिकतम होगा। ठीक है ना। और v जो है, अगर वेग ज़्यादा है तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, तो v समानुपाती होता है लैम्डा के, तो v की जगह पर हम लैम्डा डालेंगे तो n क्या हो रहा है? लैम्डा के भी व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसके हिसाब से n1 बटा n2 को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर 1 आया नीचे 2। n किसके व्युत्क्रमानुपाती है? v के भी और लैम्डा के भी। ठीक है ना, तो 1 2 अगर रखें तो 2 1, क्योंकि n जो है लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है, n लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ऊपर 2 आएगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, 1 रखने पर 2 आए, 2 रखने पर 1 आए। ठीक है ना, और n v के भी व्युत्क्रमानुपाती है तो यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 1 आएगा। अब लैम्डा और v एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो देख सकते हैं लैम्डा और v एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो इसलिए यहाँ 2 रखे तो 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, समानुपाती मतलब एकदम सीधा, 2 पर 2 1 पर 1। ठीक, ये फार्मूला है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से ना आकर किसी अन्य माध्यम से आए तब दूसरे माध्यम को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये याद रखिए, जब प्रकाश किरण केवल और केवल वायु या निर्वात से ही आ रही हो तो अब हम दूसरे माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात को छोड़कर किसी अन्य माध्यम में आए, वायु और निर्वात ना हो पहला माध्यम बस, तब जो दूसरा माध्यम होता है उसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेगी? जब प्रकाश किरण वायु निर्वात को छोड़कर किसी अन्य माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक,
1n2 बराबर n2 अपान n1 होता है और 2n1 बराबर n1 अपान n2 हो जाएगा। 2n1 मतलब यहाँ प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आ रही है, यहाँ प्रकाश पहले से दूसरे में जा रही है, यहाँ पर दूसरे से पहले में आ रही है। तो पहले से दूसरे में जाएगी तो जहाँ को जा रही है उसका अपवर्तनांक ऊपर, जहाँ से आ रही है उसका अपवर्तनांक नीचे। जहाँ को जा रही है, कहाँ जा रही है 1 में, तो उसका अपवर्तनांक ऊपर, कहाँ से आ रही है 2 से, तो उसका अपवर्तनांक नीचे। अब 1n2 इज इक्वल्स टू सापेक्ष अपवर्तनांक में ये भी फार्मूला यूज करते हैं, 1n2 इज इक्वल्स टू n2 अपान n1 साइन आई बटे साइन आर, ये भी हम यूज कर लेते हैं फार्मूला। ठीक, ये था सापेक्ष अपवर्तनांक और ये अपवर्तनांक था। बस यहीं पर हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब लोग आयताकार स्लिट या गुटके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र के बारे में और उससे संबंधित कुछ बातों के, भौतिक राशियों के बारे में, क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।